लेने जाएंगे। हाँ पार्वती। चलिए स्वामी, तुरंत चलते हैं। नहीं पार्वती, हमारे वहां जाने से पहले हमें कृतिकाओं को सूचित करना अनिवार्य है। इसीलिए मैंने नंदी को आदेश दिया कि वो कुछ गणों सहित जाकर कृतिका लोक में कृतिकाओं को हमारे आगमन की सूचना दे। नंदी, जब तुम कृतिकाओं को ये सूचित करो तो उनके दुख के प्रति संवेदनशील रहना। हमें विश्वास है कि ये सोचना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक होगी, क्योंकि इतने वर्ष वो सब भी तो कार्तिकेय की मां की भूमिका निभाती आ रही। अवश्य अवश्य। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कहाँ गया ये? कार्तिकेय, देखो तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट आहार लेकर आए हैं हम सब। यदि तुम शीघ्र ही यहाँ नहीं आए तो तुम्हारा भोजन हम पक्षियों को खिला देंगे। अवश्य खिला दीजिए। पकड़ लिया। अरे कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कार्तिकेय रुक। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय रुक। कार्तिकेय, रुक जा पुत्र। कार्तिकेय, माँ, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। यदि भोजन नहीं करोगे तो शक्तिशाली कैसे बनोगे? बड़े कैसे बनोगे? क्या सदैव बालक ही बने रहना है तुम्हें? हाँ। क्या तुम चाहोगे कि तुम एक मूषक से पराजित हो जाओ? मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं शेर, हाथी, किसी से भी लड़ सकता हूँ। पुत्र, हम सब थक गए हैं। किंतु जब तक आप मुझे पकड़ते नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। मत रो, मैं भोजन ग्रहण कर लूंगा। माँ मत रो ना। मात्र तुम ही हमें मूर्ख नहीं बना सकते। कार्तिकेय ने हमारे मातृत्व को संपूर्णता प्रदान की है। हम धन्य हो गए। देखिए हमारी योजना, किसी को इस बात का अंदेशा ही नहीं हो कि हम क्या करने वाले हैं। यदि देवताओं को इस बात का आभास हो जाए कि हम त्रिपुर निर्माण के माध्यम से सौर मंडल में स्थापित सभी ग्रहों को खंडित करने वाले हैं,
परंतु ये देवता हमारे इस कार्य में अवश्य व्यवधान उत्पन्न करते, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यह त्रिपुर हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा और इसी की आड़ में पहला आक्रमण हम कृतिका लोक पर करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महादेव की सवारी नंदी कुछ शिवगणों के साथ यहाँ पधार रहे हैं। शिवगण नंदी के साथ यहाँ किस लिए? हमें सब विदित है नंदी, परंतु अभी तो बहुत समय शेष है। अभी तो वो बालक है और उसका पालन पोषण भी पूरा नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूँ माता, आप सभी को कुमार कार्तिकेय से मोह हो गया है, किंतु मेरे महादेव द्वारा निर्धारित अवधि भी तो पूर्ण हो गई है माता। बताए माता, कुमार कार्तिकेय को लेने स्वयं महादेव और माता पार्वती शीघ्र ही पधारेंगे। नंदी, आप हमारा आग्रह महादेव और माता पार्वती तक पहुंचा दीजिए। कुछ समय पश्चात हम स्वयं ही कार्तिकेय को कैलाश लेकर आएंगे। माता, क्या मैं आपके दुख को नहीं समझता? मुझे स्वयं को इतना कष्ट हो रहा है आपको यह सूचित करते हुए, किंतु माता, कुमार कार्तिकेय का जन्म एक महान उद्देश्य हेतु हुआ है। उनकी इस संसार को आवश्यकता है माता। किंतु अभी तो अबोध है नंदी, अभी वो उस सीमा तक नहीं पहुंचा जहां वो इतना बड़ा दायित्व संभाल सके। जाओ नंदी, हमने पाला है कार्तिकेय को और हम जानते हैं अभी वो युद्ध हेतु सक्षम नहीं है। माता, आप सभी ने कुमार कार्तिकेय को इतने वर्षों तक पाला है, वहीं दूसरी ओर मेरी माता पार्वती भी तो अपने पुत्र के सानिध्य से वंचित रही है। आप ही सोचिए माता, आपके इस निर्णय से उन्हें कितना कष्ट होगा। आप सभी को यह सूचना पहुंचाने का यही एक कारण है। आप सभी कुमार कार्तिकेय से विदा लेने हेतु तैयार हो जाए। माता, कुमार कार्तिकेय को कैलाश पर लौटना ही होगा। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप लोग मुझे? कुमार, कुमार, मैं नंदी और ये समझ गण है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं।
नंदी, जाकर महादेव और माता पार्वती से कह दो कार्तिकेय कहीं नहीं जाएगा। अपनी माताओं को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा वो। मैं जाऊंगा। मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु तब जब आप में से कोई भी मुझे पकड़ने में सफल होगा। पकड़ने में? अर्थात? मैं यहाँ से भागते हुए जाऊंगा। यदि मेरे वापस आने से पूर्व आप में से किसी ने भी मुझे पकड़ लिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे जहाँ कहीं भी लेके जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आरंभ करें? हाँ हाँ, अवश्य। अरे अब सब पराजित हुए। जाइए, जिन्होंने भी आपको भेजा है उनसे जाके कहिए मुझे मेरी माताओं से कोई दूर नहीं कर सकता। मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। देवर्षि नारद, आप यहाँ? माते, एक समाचार लाया हूं। समाचार? सब शुभ तो है? माते, कृतिकाओं को पुत्र मोह ने ग्रसित कर लिया है और कार्तिकेय भी उनके ममत्व से पूरी तरह से ओतप्रोत हो चुके हैं। उन्होंने तो नंदी और सारे गणों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये 6 कृतिकाएं उनकी माता है और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या करें नंदी, क्या करें? हमें चलकर माता और महादेव को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित करना चाहिए। हाँ, और यदि माता यहाँ पर आई और कुमार कार्तिकेय ने उनसे वही सब कह दिया जो हमसे कहा है, तो फिर माता कितनी दुखी होंगी। नंदी, हमें प्रभु को यहाँ आने से रोकना चाहिए। हाँ 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 नंदी, हाँ। नहीं, उन्हें रोककर हमें कोई लाभ नहीं होगा।
हमें पुनः कृतिका लोक जाकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रभु और माता किसी भी क्षण वहां आते होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसका समाधान अवश्य निकालेंगे, अवश्य निकालेंगे। तुम तीनों तो महादेव की आराधना में लीन रहना चाहते हो, है ना? ठीक है, रहो अपने महादेव की आराधना में लीन। वैसे भी अब हमें तुम तीनों की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ अपने अपने पुरों में वास करो। पिताश्री, हमने तीनों पुरों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। यदि आप स्वर्ग लोक पर आधिपत्य त्याग, सारे अत्याचार त्याग, शिव की आराधना में अपना सारा बचा हुआ जीवन लगा देंगे तो आप वैसे ही अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे। समस्त ब्रह्मांड में आपका कोई भी अहित नहीं कर सकेगा। असुर उच्च कोटि के योद्धा होते हैं और योद्धा निर्भीक होते हैं। हमारी तरह हमारे युद्ध करके विजय प्राप्त करने में ही असुरों का गौरव है। तुम्हारी तरह महादेव की आराधना में लीन रहकर नहीं। जाओ और जाकर अपने महादेव की आराधना करो कायरों की भांति। हाँ तारकासुर पुत्रों, अब आप तीनों अपने अपने पुरों के लिए प्रस्थान करें। कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र, आप अपनी मां के समीप आओ। हम तुम्हारी माता है। माँ, ये कौन है? ये मुझे अपना पुत्र कह के क्यों संबोधित कर रही है? मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप सबने अब तक इसे इस सत्य से अवगत नहीं करवाया कि हम और महादेव इसके माता पिता हैं। माँ, इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मेरी माता है तो आप सब हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। और ये असत्य क्यों कह रही है? इन्हें पता नहीं कि असत्य बोलना पाप है। मैंने आप सबको पहले भी बताया था, कार्तिकेय को आपको सौंपने के पश्चात उससे दूर जाने की जिस व्यथा और पीड़ा को पार्वती ने सहन किया, अवधि समाप्त होने के पश्चात वही पीड़ा और वही व्यथा आपको भी सहनी हो। विधि के विधान को परिवर्तित करने की क्षमता किसी में नहीं। अतः हमारे पुत्र को हमारे साथ जाना ही होगा। कार्तिकेय,
चलो पुत्र। ये संभव नहीं हो सकता। आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी माताएं तो ये है।